देखिए, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट से लेकर सुशांत सिंह राजपूत डेथ और नेशनल हेराल्ड केस, कई ऐसे मामले हैं जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय का नाम कई बार सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया में छाया रहता है। तो आखिर क्या रोल और क्या जिम्मेदारियां हैं इस एजेंसी की, जानेंगे इस वीडियो में। ईडी सूत्रों की माने तो 22 लोकेशन पर ईडी ने बड़े पैमाने पर कैश बरामद ईडी किया। का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। The Enforcement Directorate and its officers cannot एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसका काम मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज लॉज के उल्लंघन, करप्शन और अन्य आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन करना और एक्यूज पर मुकदमा चलाना है। यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करती है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1 मई 1956 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत एक एनफोर्समेंट यूनिट या प्रवर्तन इकाई के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम 1947 या फेरा 1947 के अंतर्गत आने वाले कानूनों को लागू करना था। आगे 1957 में इसका नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और बाद में इसे कुछ अन्य जिम्मेदारियां भी दी गयी। सो मुख्य रूप से यह भारत में ब्लैक मनी के जनरेशन और सर्कुलेशन को रोकने का काम करती है। देखिए, किसी भी आपराधिक गतिविधि जैसे फिरौती, रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि से प्राप्त किया गया धन ब्लैक मनी होता है और अपराधी इस धन को लीगल दिखाने के लिए एक लंबे कॉम्प्लेक्स सिस्टम से गुजारता है। ऐसा करने से फाइनेंशियल एजेंसीज को इसके ओरिजिनल सोर्सेज का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। 2002 में लागू किए गए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA को इन सारी आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को लेजिटिमेट एसेट्स में बदलने से रोकने के लिए ही लाया गया था और ये ईडी ही सुनिश्चित करती है PMLA का एफिशिएंट एनफोर्समेंट हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे भारत में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रेड का प्रबंधन और नियंत्रण करने, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने और भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया था, इसको इन्फोर्स करने का काम करती है और इंश्योर करती है कि इसके प्रोविजंस का सही तरीके से पालन हो सके। 2018 में लागू किए गए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट EOFA, जिसे भारत के इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो अपने ऊपर मुकदमे से बचने के लिए देश छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए बनाया गया था। यह एक्ट अथॉरिटीज को भगोड़े की प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार देता है। इसके प्रोविजंस के अनुपालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां भी ईडी को ही सौंपी गई हैं। तो बेसिकली ईडी का काम इन 3 एक्ट्स को एनफोर्स करना है। अब क्योंकि ईडी इनके प्रोविजंस को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने का काम करती है, इसलिए इसको इन कानूनों के बेसिस पर कुछ स्पेशल पावर्स जैसे किसी भी इंसान और स्थान की जांच करने, इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिल्टी या सस्पेक्ट पर्सन को गिरफ्तार करने, लॉन्डर्ड मनी के यूज से प्राप्त की गई प्रॉपर्टी को जब्त करने और आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने जैसी स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। ईडी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर ईडी हेडक्वार्टर आता है जो नई दिल्ली में स्थित है। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसके हेड होते हैं। उसके बाद रीजनल ऑफिसेस आते हैं जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता एंड दिल्ली में स्थित हैं और स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इसके हेड होते हैं। इसके बाद जोनल ऑफिसेस एंड देन सब जोनल ऑफिसेस आते हैं जिनके हेड क्रमशः जॉइंट डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ईडी जोनल ऑफिसेस इन सभी सिटीज में स्थित है और सब जोनल ऑफिसेस इन सिटीज में स्थित है। देखिए, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि यह एजेंसी काम कैसे करती है। मान लीजिए ये कोई इंडिविजुअल या कोई कारपोरेट एंटिटी है जो धन से जुड़े हुए किसी अपराध में संलिप्त है और ईडी को इस बात की जानकारी यूजुअली गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस, फाइनेंस कंपनीज और अन्य RBI या सेबी रेगुलेटेड संस्थाओं या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इन विभिन्न सोर्सेज से मिलती है, जिसमें मोस्टली मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस के उल्लंघन और अन्य फाइनेंशियल क्राइम्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है। एक बार फाइनेंशियल क्राइम की सूचना मिलने के बाद यह उसकी विश्वसनीयता को परखने के उद्देश्य से एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, जिसमें प्राप्त हुई सूचना का रिव्यू किया जाता है और अगर इसके असेसमेंट में और जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो ईडी इस मामले से जुड़ा हुआ सारा वित्तीय लेखा जोखा और जो लेन देन की डिटेल्स होती हैं और इसमें इन्वॉल्व लोगों से पूछताछ करती है। इस प्रोसेस में कलेक्ट किया गया एविडेंस अगर PMLA एक्ट या अन्य एप्लीकेबल लॉज के अंदर कमिट किया गया फाइनेंशियल क्राइम प्रतीत होता है, तब ईडी एक ECIR यानी एनफोर्समेंट
केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है, जो इस मामले की जांच की एक औपचारिक शुरुआत होती है। एक बार ECIR दर्ज होने के बाद ईडी इस मामले की एक गहन जांच कंडक्ट करती है, जिसमें वित्तीय लेन देन का सूक्ष्म परीक्षण, धन का लेन देन का पता लगाना और इसमें इन्वॉल्व लोगों की जानकारी जुटाना, उन्हें गिरफ्तार करना, ये सब किया जाता है। ईडी कभी भी इस मामले से जुड़े हुए लोगों को समन भेजकर पूछताछ के लिए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बुला सकती है। इसके अलावे इन लोगों से जुड़े हुए स्थानों में सर्च ऑपरेशन या रेड कंडक्ट कर सकती है और उन्हें सीज भी कर सकती है। वहीं इस कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस मामले से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी और एविडेंस प्रोक्योर करने के उद्देश्य से जरूरत पड़ने पर अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से और अपने समकक्ष आने वाली इंटरनेशनल एजेंसी से कोलैबोरेट भी करती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पर्याप्त प्रूफ और एविडेंस ये सब कलेक्ट करने के बाद यह एजेंसी आरोपी के खिलाफ एक डिटेल्ड प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें इस मामले से जुड़ी हर एक जानकारी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस प्रोक्योर किए गए हैं और इसमें इन्वॉल्व हुए आरोपी कौन है, इन सब चीजों की कंप्लीट जानकारी होती है। इस प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के आधार पर ही ईडी आरोपियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स में मुकदमा चलाती है, जो कि PMLA एक्ट के आधार पर स्पेशली आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों के लिए ही डेजिग्नेट किए जाते हैं।